गाइस वेलकम बैक। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने पोस्ट पे भी बोला था, बी टू बी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स को। सबसे पहले स्काई गोल्ड, जो हमेशा ही टॉक्स में रहता है। एंड नंबर टू पे आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स, जिसने अभी रिसेंटली एक मेडन कॉन कॉल की है। ग्रोथ काफी अच्छी रही है एंड आगे की भी गाइडेंस अच्छी है। तो देखते हैं, दोनों कंपनीज को स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रेट अवे। So let me just share my screen. I think the screen is up. हम्म स्टार्ट करते हैं हम आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट से। ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं अगेन इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ। इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले परफॉर्मेंस देख लो। परफॉर्मेंस में अगर आप देखो तो जो रेवेन्यू है दैट हैज इंक्रीज बाय 90.2%, विच इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड फिगर। अगर आप ग्रॉस इनकम देखो तो वो 53% से ही बढ़ी है। द रीजन इज कि जो ग्रॉस मार्जिन है, मतलब वो ऑब्वियसली कम हुआ, दैट्स वाई जो आपका जो ग्रॉस इनकम है वो कम स्पीड से बढ़ा है कंपेयर टू रेवेन्यू। अब ये सारा रिफ्लेक्टेड है इन दीज मार्जिन एज वेल। ठीक है। अब अगर मैं आपको इसकी एक इंटरेस्टिंग बात दिखाऊं, तो अगर हम ये वाला जो पूरा डेटा है, राइट, ये वाला FY 25 का डेटा है। इस पे अगर हम कंपेयर करें फॉर ये ये जो मार्जिन है यहाँ से शुरू हो रहे हैं, जो एबिटा मार्जिन है, बेसिकली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कह लो, एबिटा मार्जिन कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है। तो Q1 of 25 में कंपेयर अगर करो इसको यहाँ पे, तो ये 3.81 से 7.62, 5.92 से 5.72, 5.56 से 6.03, यहाँ 7.18 से 1.33। एंड ये तो पहली बात होगी कि यार मार्जिन्स जो हैं वो ऊपर नीचे हुए हैं। ठीक है। अब इसकी कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक तो मेरे को नहीं मिली है, राइट। कमिंग बैक टू ये, तो एक तो इसमें ये चीज थी कि इसमें क्या कहते हैं, जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े ऊपर नीचे रहे हैं, राइट। हाउएवर अब इसकी अच्छी बातें क्या है, एक तो गुड रेवेन्यू ग्रोथ हम देख चुके हैं, सेक्टोरल टेलविंड है। सेक्टोरल टेलविंड क्यों है? तो ऐसा समझो, मतलब ये ऑब्वियसली मैं बहुत बार बता चुका हूँ बहुत वीडियोस में, तो आप पिछली कोई भी मेरी गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी वो देखना, उससे समझ आ जाएगा। सिंपल भाषा में बताऊं तो एसेंशियली ये है कि जो गोल्ड मार्केट है, जो ज्वेलरी मार्केट है, वो काफी अनऑर्गेनाइज प्लेयर से भरी हुई थी, राइट। हाउएवर अब एक शिफ्ट आ रहा है कंजम्पशन में, कि मेरे और आपके जैसे लोग जब हम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, क्योंकि अब जो प्राइजेस हैं, जो क्वालिटी चाहिए, जो ब्रांड अवेयरनेस है, लोग ज्यादातर अर्बन सिटीज में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपके पास ये बड़ी चेन्स अवेलेबल होती है मेट्रो सिटीज में। सेकेंडली, अगर आपके पास कोई नॉर्मल चेन भी अवेलेबल, मतलब अगर आपके लोकल स्टोर भी अवेलेबल है, बट अगर प्राइस में ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वाई वुड यू गो टू अ नॉर्मल स्टोर? वो हॉल मार्किंग ऑफ ज्वेलरी एंड ऑल ने काफी चीजें चेंज करी हैं। तो अब लोग ज्यादा से ज्यादा ये ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास जा रहे हैं। दैट हैज बिन द केस फॉर सम टाइम, एंड दैट्स वाई वी कैन सी कि हाँ, जो ग्रोथ है रिटेलर्स में वो काफी अच्छी जा रही है। ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, आशापुरी गोल्ड और जो स्काई गोल्ड हैं, ये इनकी शॉप्स नहीं है खुद की। हाउएवर ये जिनकी शॉप्स हैं, जैसे कल्याण हो गया, टाइटन हो गया, सेंको गोल्ड हो गया, मालाबार डायमंड्स हो गया, थंगामेल ज्वेलर्स हो गए, जिनकी खुद की शॉप्स हैं, वो कहाँ से सोर्स करते हैं ज्वेलरी? वो इन लोगों से सोर्स करते हैं ज्वेलरी एंड देन अपने स्टोर्स पे बेचते हैं। ठीक है। तो एसेंशियली ये काम है। अब यहाँ पे क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन कंजम्पशन एक सेक्टोरल टेलविंड आया कि यार ज्यादा से ज्यादा जो आप मतलब जो, और अगर जो आपके प्लेयर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, तो दे वुड आल्सो प्रेफर कि हाँ, हम ऑर्गेनाइज प्लेयर से ही ज्वेलरी लें। एंड दैट इज लाइक अ वन सेक्टोरल टेलविंड। दूसरा है इस कंपनी के लिए मेडन कॉन कॉल है। यूजुअली जब कॉन मेडन कॉन कॉल होती है, जब पहली कॉन कॉल कंपनी करती है, इवन आफ्टर बीइंग इन एग्जिस्टेंस फॉर लॉन्ग या फिर इन जनरल भी, तो इट्स यूजुअली अ गुड साइन। ठीक है। अंटिल अनलेस वो आईपीओ वाईपीओ वाला सीन हो, एंड इट्स अ गुड साइन, राइट। तो मेडन कॉन कॉल की है चीपर देन पियर्स। अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखो तो इट्स एट 18 का पी अभी करंट लेवल पे, राइट। तो अगर आप इसके कंपैरिजन करो स्काई गोल्ड से, तो इट्स 36.1। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज सिंपल एज कि हाँ, इसका वैल्यूएशन कम है, इसका ज्यादा है, बहुत चीजें इस चीज में जाती हैं। बट स्टिल एब्सोल्यूट नंबर पे तो वो चीपर ही दिख रहा है। ठीक है। 1/10 ऑफ स्काई गोल्ड, अगर आप इनका रेवेन्यू देखो, इट्स 316 करोड़। अगर मैं आपको स्काई गोल्ड का रेवेन्यू दिखाऊं, इट्स 3,548 करोड़। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स छोटा है, लेकिन मार्केट कैप
के टर्म्स में आई थिंक 20 टाइम्स छोटा होगा, क्योंकि वैल्यूएशन का भी फर्क है, राइट? तो यहाँ पे 4800 है, तो वहां पे 240-250 करोड़ का होगा, हाँ, जैसे 220 करोड़ का, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस। तो मार्केट कैप में 20x का डिफरेंस है, और जो सेल्स है उसमें 10x का डिफरेंस है। अब इनके पास रिप्यूटेड क्लाइंट लिस्ट है। जो स्काई गोल्ड है, इट हैज बीन ट्राइंग टू गेट मतलब टाइटन ऑनबोर्डेड, बट वो आ ही नहीं रहा है। इसके अलावा भी आशापुरी के पास और भी नाम है, कल्याण ज्वेलर्स है, आई थिंक मालाबार मालाबार डायमंड्स भी है, इनके भी ऑर्डर्स आए हैं इनके पास। सो दैट इज दैट। इसके अलावा इन्होंने इंक्रीज्ड, एक्चुअली आई थिंक वो पार्ट कवर ही हो गया। मैं बेसिकली लिखने लगा था कि इंक्रीज कम्युनिकेशन इन्होंने कर दी है, क्योंकि ऑर्डर्स वगैरह अब ये डिस्क्लोज करने लगे। सो दैट वाज अबाउट द पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स क्या है, जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया, अब इसके मार्जिन्स देखो, राइट? ये 7.62, 5.72, 6.03, और ये जो लास्ट वाला है 1.33, ऐसा क्यों हुआ, राइट? तो एक तो पहला तो ये हो गया, राइट? सेकेंडली, अब आप इनकी कॉन कॉल तो मेडन कॉन कॉल थी, बट किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं करना है हमें, राइट? कि मेडन कॉन कॉल है तो अच्छा ही होगा। अगर इनकी कॉन कॉल की गो थ्रू करो तो मतलब क्वेश्चंस अगर मैं आपको इनके पढ़ाऊं, राइट? जैसे ये है, हाउ आर यू लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव ऑपरेशंस इन वेंडर मैनेजमेंट और कस्टमर मैनेजमेंट, एक ये हो गया। ये हो गया फर्स्ट, मतलब एथिकल सोर्सिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब अब एथिकल सोर्सिंग एंड सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो बिजनेस से? मतलब हाँ ठीक है, वो एक टाइप के क्वेश्चंस आ गए, बट यूजुअली ऐसा देखा जाता, लाइक मैंने अभी तक ऐसा देखा है, कॉन कॉल में इतना ज्यादा इन चीजों पे नहीं पढ़ते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपका सेक्टर उससे काफी अफेक्टेड हो। आप रिसाइकलिंग वाले सेक्टर में हो, आप एक ऐसे सेक्टर में हो जिसमें ईआरपी नॉर्म्स आ रही हैं, आपकी बहुत ज्यादा ऐसा सेक्टर है जहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन आती है, ऑल दैट, तो आप ये सारी बातें करते हो। लाइक व्हाट इज लाइक एथिकल सोर्सिंग डूइंग है, राइट? तो मेरे को काफी वियर्ड लगा। एंड स्पेसिफिकली जब आप मेडन कॉन कॉल कर रहे हो, आपके मार्जिन इस क्वार्टर की इतनी स्पीड से कम हुए हैं, एंड स्टिल यहाँ पे अगर आप हाई मार्जिन सर्च करके दिखाता हूँ, रुको। हाँ, ये देखो, हाँ, तो मेरे को यहाँ पे मिल नहीं रहा, बट एसेंशली मेरा पॉइंट ये कि डिस्पाइट ये 1.33% जो उनका मार्जिन कम हो गया, स्टिल जो मैनेजमेंट है वो आके कॉल पे ये बोल रहा है कि हाँ, हमारे मार्जिन जो है वो इसलिए बढ़े क्योंकि हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं। अरे भाई, आपका चाहे मैं कहता हूँ पिछले वाले क्वार्टर्स में बढ़ रहा हो, बट ओवरऑल लेवल पे तो आपका कम हुआ है, आपने उस चीज को एड्रेस ही नहीं किया। एंड दिस कॉन कॉल वॉज फॉर FY25 परफॉर्मेंस, नॉट Q1 Q2 या Q3 की परफॉर्मेंस। Q4 की भी करो तब भी तो आपके मार्जिन कम हुए, उसको एड्रेस ही नहीं किया। तो मुझे वियर्ड लगा कि कॉल पे किसी ने क्वेश्चन भी नहीं पूछा ये मार्जिन मतलब कम होने का। देन थर्ड इज, ये मेरे लिए लाइक, अगेन आई एम नॉट अ सीए, बट मुझे ये बहुत ही बड़ा लाइक सॉर्ट ऑफ मतलब रेड फ्लैग सा लगा, क्योंकि अगेन आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट प्रॉब्ली इस कारण, बट मुझे एक रेड फ्लैग लगा। क्या? ये देखो, जैसे ये दिसंबर का है एंड मार्च का है, तो मैं दिखाना क्या चाहता हूँ इसमें, ये जो है आपकी पीएनएल स्टेटमेंट, ये 9 मंथ्स एंडेड की है, ठीक है? 9 मंथ्स एंडेड में अगर आप ये देखो एक्सपेंसेस साइड पे, तो यहाँ पे आपको कौन सी दो आइटम्स दिख रही हैं ऑन दी मतलब रॉ मटेरियल साइड? एक तो चेंज इन इन्वेंट्री और एक परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है? अब आप यहाँ जाओ, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं जाऊं, यहाँ पे आई थिंक ऑडिटर्स भी चेंज हुए थे इनके। हाँ, अब ये देखो एक्सपेंसेस में क्या दिख रहा है? चेंज इन इन्वेंट्रीज और ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, क्या सिरमा में ऐसा होगा? पीजीएल में होगा मोस्टली, क्वार्टर्स मार्च ऑफ 2025। हाँ, ये देखो, यहाँ पर ये जो दो लाइन आइटम्स हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसका क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है कि आपने एक रॉ मटेरियल उठाया, लेट्स से जैसे आप पीजीईएल हो, आपको मैन्युफैक्चर करना है, लेट्स से जो एसी की जो प्लास्टिक बॉडी होती है, प्लास्टिक मोल्डिंग करते हैं, लेट्स से इन्होंने प्लास्टिक कहीं से जो भी ग्रेड होता है, जो भी चीज जैसे भी सोर्स करते हो, इन्होंने रॉ मटेरियल वो पेलेट से सोर्स कर लिया, एंड उसको फिर इन्होंने प्रोसेस करके कन्वर्ट किया इन द फाइनल प्रोडक्ट, विच इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। सेकंड पे आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, विच इज कि आपके पास एक ऑर्डर था, आपके पास मे बी कैपेसिटी नहीं थी या केपेबिलिटी नहीं थी वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की, तो आपने किसी और से जो वो चीज को मैन्युफैक्चर करता था उसको लिया, अपना लेबल लगाया, ये नॉर्मल सी असेंबली की और आगे बेच दिया।
दैट इज ट्रेडिंग, राइट? कि आपने कहीं से मटेरियल उठाया एंड आपने बेच दिया। अब जो क्या कहते हैं, मैं आपको अगर कल्याण का दिखाऊं, तो कल्याण अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है बिल्कुल भी, इट इज प्योरली ट्रेडिंग, राइट? तो अगर मैं इनके आपको पीएनएल दिखाऊं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, नॉट कल्याण, मेरे को क्या लिखना था, सेंको, सेंको में था क्या ऐसे, मुझे कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, जैसे सेंको में भी जैसे ये दो चीजें हैं, राइट? कि आप अंदर भी बना रहे हो अपना जो मटेरियल है, एंड आप स्टॉक इन ट्रेड, आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो इसके साथ, राइट? तो ये जो बात है कि यहाँ पे आपने इसेंशली, मैं हाईलाइट क्या करना चाहता हूँ कि 9 मंथ्स तक तो आप दिखा रहे थे कि हम सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड देन इसेंशली ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड एकदम से कैसे आ गया। आई थिंक मैंने जब लास्ट वीडियो या लास्ट पोस्ट भी डाली थी आशापुरी गोल्ड पे, मैंने यही डाली थी, यही बोला था वीडियो में, कि मैं इस पे क्लैरिटी लेना चाहता हूँ कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, राइट, आशापुरी गोल्ड, अगर इनकी वेबसाइट पे जाओ, तो ये आर कलेक्शंस, आर मैनेजमेंट, क्राफ्ट्समैनशिप, ये देखो, वन ऑफ द प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स, ठीक है? अब यहाँ पे इनकी आई थिंक एक वो था, लाइक इनकी जो भी फैसिलिटी है उसके ऊपर भी प्रॉपर इन्होंने डिटेल्स डाली थी, आई थिंक इसी में कहीं पे पड़ी होंगी वेबसाइट पे। द थिंग इज कि मैं ये देख रहा हूँ कि एकदम से आप ट्रेडिंग से आपने सारी ही चीजों को मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में डाल दिया। हाँ, आपके ऑडिटर्स चेंज हुए, मे बी आप गलत तरीके से उसको क्या कहते हैं, सोर्स कर रहे थे, लाइक आप उसको राइट कर रहे थे, आप उसको गलत तरीके से शो कर रहे थे। एंड मैंने इनको ये इन्वेस्टर इनकी क्या कहते हैं टीम को मैंने डाला भी था, सीएस टीम को, कि यार मतलब व्हाई इज दैट द केस? आपकी वेबसाइट पे आप बोल रहे हो कि आप मैन्युफैक्चरर हो, लेकिन आपकी पीएनएल में कह रही है कि आप ट्रेडर हो, मतलब ये मिसमैच क्यों आ रहा है? बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड, मुझे जो स्टॉक है वो चीप लग रहा था, एंड वो ग्रो भी कर रहा था, अच्छे ऑर्डर्स भी आ रहे थे, टाइटन के भी ऑर्डर्स आ रहे थे, तो मैंने कहा कुछ तो सॉर्टेड, एटलीस्ट लेट मी इवेल्युएटेड फर्दर। तो मैंने पूछा, तो तब उनका एक ही रिप्लाई आया कि हम ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, एंड देन अगला रिजल्ट आया तो मैं देख रहा हूँ यहाँ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आ गया। सो दैट वाज ऑब्वियसली वेरी ऑड फॉर मी कि ये क्यों, एंड विदाउट एनी मतलब प्रेस रिलीज, कोई नोट कि हम गलत कर रहे थे अब सही कर रहे हैं, एंड वॉट एवर, राइट? तो ये मेरे को लगा कि लाइक दिस वॉज ऑड यहाँ पे आशापुरी गोल्ड का। इसके अलावा आई थिंक, हाँ मतलब यही था। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी और फिगर बताऊं, मतलब अगर हम ये रेड फ्लैग्स को इग्नोर भी करें, मतलब इग्नोर करके इनका वो जान लेते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल वगैरह कैसे लगता है इन टर्म्स ऑफ मतलब थोड़े नंबर्स। अब जैसे रिसीवेबल्स है, रिसीवेबल्स देखो FY24 से FY25 बेस पे काफी कम हुए हैं। पहले 18% ऑफ जो आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू था वो रिसीवेबल्स में था, एंड यहाँ पे 7% है, ठीक है? तो दैट वाज मतलब दैट इज एन अपटिक। हाउएवर, अगर मैं आपको जाके यहाँ पे दिखाऊं, इनके इन्वेंट्री डेज देखो, लाइक इनके रिसीवेबल डेज इज 25, जो हमने देखा कि काफी इन्होंने डिक्रीज किया, यहाँ पे 66 से 25 पर लेके गए हैं, एंड दिस इज एन अचीवमेंट ऑन इट्स ओन। इसका भी रीजन बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हाउएवर, ये देखो 135 से ये 135, 137, 157, ये इनका इन्वेंट्री डेज हमेशा हाई रहा है। इनके बिजनेस मॉडल में ये क्या कहते हैं कि हम अपने पास हमेशा मटेरियल जो है, फिनिश जो प्रोडक्ट है, उसकी भी इन्वेंट्री काफी रखते हैं, कि जैसे ही क्लाइंट की रिक्वेस्ट है हम उसी वक्त डिस्पैच कर दें। मे बी दैट्स वाई ये शायद रिसीवेबल डेज अपना शायद कम कर पाए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये एक अचीवमेंट ऑन इट्स ओन है, कि अगर आप स्काई गोल्ड को देखो, विच इज कंसिडर्ड एज द लीडर इन द स्पेस, उनका रिसीवेबल्स क्या था, 20, 21, 21, एंड अभी कितना है, 47। इस ईयर उन्होंने बढ़ाया क्यों था, इसका भी स्पेसिफिक रीजन है। इसका रीजन है कि गोल्ड प्राइसेस बहुत बढ़े हैं, उन्होंने रिटेलर्स को थोड़े और टाइम के लिए क्रेडिट दिया कि यार मतलब लेट इट बी, ठीक है? हाउएवर, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वो रिसीवेबल डेज कम हुए हैं, अच्छी इंप्रूवमेंट है। लेकिन ये जो 135 137 वाला फिगर है, ये मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया कि उनके बिजनेस मॉडल से कैश फ्लो एनीवेज नेगेटिव है। लास्ट ईयर पॉजिटिव थे 40% से, +40 से -207% गई है सीएफओ बाय बिट्टा की रेशियो। हाँ, रेवेन्यूज काफी अच्छी स्पीड से बढ़े एंड ऑल दैट, बट ये जो बाकी सारी चीजें कंबाइंड है, अगर इतनी ही चीजें मतलब उसके ऊपर हैं, तो मेरा सीधा सीधा एक ही चीज होती है, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि आर देयर नॉट मोर अपॉर्चुनिटीज इन्वॉल्व? इसका मेंटल कॉस्ट कितना है इस चीज में इन्वेस्ट करने का? एक तो मतलब नॉर्मल आप पैसा तो डाल रहे हो, वो सारी कॉस्ट अलग है, लेकिन मेंटल कॉस्ट कितना है उस चीज का, राइट?
तो दैट इज दैट। कॉन कॉल एंड टेकअवेज, इनका क्लाइंट एंड बैकग्राउंड, ये वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ ज्वेलर्स के साथ काम करते हैं, फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन टू टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। एक चीज है जो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये पूरी स्पेस में ये जो इन हाउस डिजाइन है ना, इस पे काफी फोकस रहा है, चाहे वो आशापुरी गोल्ड है, चाहे वो स्काई गोल्ड है। इन्होंने, बहुत लोगों ने ये बोला है कि हमारा जो यूएसपी है वो है हमारे डिजाइन्स। हम हमारे इन हाउस डिजाइन्स हम डिजाइन करते हैं, हम उन्हें एग्जीबिशन में डिस्प्ले करते हैं, वहां से ऑर्डर विन करते हैं क्लाइंट से, ठीक है। एंड आई थिंक आरबीसी ने भी कुछ ऐसा ही बोला था मैनेजमेंट ने कि हम मतलब एग्जीबिशंस पे जाके ऑर्डर लेते हैं, दैट्स आई थिंक दैट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। इसके अलावा इनकी 4 टाइप्स ऑफ कलेक्शंस हैं। टेम्पल कलेक्शन है जो साउथ इंडिया को केटर करती है, लाइट वेट कलेक्शन है, ये अनदर जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, क्योंकि जो प्राइसेस है वो काफी बढ़ गए हैं गोल्ड के, तो पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स आपकी लाइट वेट ज्वेलरी, ठीक है। इसके बाद आता है ब्राइडल, ये तो मतलब है ही है। प्योर B2B है, दे हैव नो प्लान्स ऑफ रिटेल व्हाटसोएवर, फोकस्ड ऑन इंडियन मार्केट, एक्सपोर्ट्स में इनके पास लाइक दे आर ओपन टू इट, बट अभी के लिए फोकस इनका इंडियन मार्केट ही है। अब इन्होंने क्या बोला, इनकी कैपेसिटी क्या है, 500 kgs ऑफ प्रोडक्शन पर ईयर। स्काई गोल्ड की कितनी है, 12.6 टन, यानी कि 12,600 kgs पर ईयर, तो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है, इनकी कैपेसिटी में। हाउएवर ये इंक्रीज, इनको इजीली इंक्रीज कर सकते हैं 1.5 टन के लिए। इनके पास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है ऑफ 1.5 टन, दे जस्ट नीड टू मतलब 2-3 वीक्स टू सेटअप द, मतलब वो फ्लोर फॉर दिस, ठीक है। और यस, अब देवर एट 40% यूटिलाइजेशन लास्ट ईयर, अभी 93% पे है। वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा हुआ है, 60% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है डिस्पाइट प्राइस सर्ज में, ये भी अच्छी चीज है। एम्स टू इंक्रीज बाय 50% इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, एम्स टू इंक्रीज कैपेसिटी बाय 50%, एंड अगर ज्यादा डिमांड आई तो दे कैन ऑल्सो इंक्रीज टू बाय 100%, मतलब 1.5 टन ही कर देंगे इसी साल। अब इन्होंने एक राइट्स इशू किए थे, अब लोग कहते हैं यार इनकी प्रोमोटर होल्डिंग कम हो रही है, ऐसा नहीं था, इन्होंने राइट्स इशू किए थे, दिस इज टाइड टू देयर बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या, मैंने बोला कि यहाँ पे जो इन्वेंट्री है ये फिनिश्ड गुड की इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं, हेंस इनके इन्वेंट्री डेज ज्यादा। इनको, अगर आप फिनिश गुड की इन्वेंट्री रखोगे, अगर आप नॉर्मल गोल्ड लाइक एज अ रॉ मटेरियल भी रख रहे हो, तो आपको इन्वेंट्री के लिए पैसा तो ज्यादा चाहिए, राइट, क्योंकि आप रॉ मटेरियल तो रख ही रहे हो। लेट्स से एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरर है, वो 100 रुपीज का अपने पास रॉ मटेरियल रखता है सिर्फ, ये क्या कर रहे हैं, 100 रुपीज का रॉ मटेरियल प्लस 200 रुपीज का फिनिश प्रोडक्ट, ताकि डिलीवरी क्विक दे पाए ये लोग, ठीक है। तो ये सीन हो रहा है यहाँ पे। इसके कारण ही, क्योंकि ये इनको ज्यादा जरूरत थी इन्वेंट्री रखने की, इन्होंने एक राइट्स इशू किया था, पैसे रेस किए, ज्यादा इन्वेंट्री ऐड की। एंड अगर मैं आपको इनकी इन्वेंट्री लेवल्स भी दिखाऊं, तो वो 100% से ग्रो हुए हैं ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, राइट। तो वो जो इंक्रीज इन्वेंट्री आई है, दैट दैट इज व्हाट लेड टू द ग्रोथ, ठीक है, ये मैनेजमेंट का कहना है। गाइडेंस ऑफ 50-55% इन वॉल्यूम्स विद सिमिलर पैट मार्जिन, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट देखते हैं। इनके मार्जिन वाली गाइडेंस पे तो मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं रहेगा, अनटिल एंड अनलेस ये मतलब एक्चुअल में वो करके दिखाएं, या रीजन बताएं कि यार Q4 में ऐसा क्या हुआ था कि हमारे ग्रॉस मार्जिन जो है वो कम हुए थे, ठीक है। बाकी मिसलेनियस में दे डोंट नीड एनी फंड रेज, बट अगर आउट ऑफ द बॉक्स आ गई डिमांड, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट हुआ तो कर लेंगे। मेन वैल्यू एडिशन इज डिजाइन लैंग्वेज, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइक स्काई गोल्ड ने भी बहुत बार बोला है, इनफैक्ट दिस इज इवन अक्रॉस सेक्टर्स भी ये ट्रू है। अगर आप V2 रिटेल को सुनो, वो भी यही कहते हैं कि हमारा जो इन हाउस डिजाइन है, दैट इज व्हाट स्टैंड्स अस अपार्ट। ये इनके डिजाइन जो हैं वो इतने से इंक्रीज हुए हैं। देखिए, फिजिकल स्टॉक इन प्लेस फॉर रैपिड डिलीवरी, LGD लैब्रो डायमेंट्स का कोई इनका वो प्लान नहीं है। एंड देन फाइनली स्मॉल बेस ऑफ जॉब वर्क, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्या कहते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि ये ट्रेडिंग इन्होंने लिखा हुआ है, तो मे बी मोस्टली जॉब वर्क का सीन हो इनका, लेकिन वैसा नहीं था। जॉब वर्क तो बहुत ही कम बेस बना रहा था। इनकी लास्ट ईयर की मैंने एनुअल रिपोर्ट देखी, इस साल क्या आती है तो उससे और इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। बट मेरे अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को आंसर करना चाहिए ये क्वेश्चंस, वो जो भी मैंने मार्जिन वाले लिखे, कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एकदम से ट्रेडिंग टू मैन्युफैक्चरिंग कैसे शिफ्ट हो गई। मे बी आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, मैं सीए नहीं हूँ, मैंने जितना जीपीटी से ग्रिल कर सकता था मैंने जीपीटी को ग्रिल किया, मुझे यही मिला, जितना सर्च कर सकता था उतना सर्च किया, मेरे को यही मिला। तो आई आई थिंक कि उनको
आंसर देना चाहिए, तब तक के लिए मैं इसको ट्रैक करता रहूंगा, मेरा यही है। एंड दैट्स वाई मैंने कोई सिनेरियो नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं किया इनके साथ। सो दैट वाज ऑन आशापुरी गोल्ड। नेक्स्ट है हमारा स्काई गोल्ड, ठीक है। अब स्काई गोल्ड में क्या सीन है, देखो, स्काई गोल्ड हम सबको पता है B2B मैन्युफैक्चरर, लीडिंग इन द स्पेस, कोई रिटेल का इनका सीन नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस P&L से देखो, मैं आपको अगर यही चीज दिखाऊं, 47% ग्रोथ, 51% ग्रोथ, 103% ग्रोथ, एंड अनदर मतलब इतनी ही ऊपर और ग्रोथ ये 60-70% के आई थिंक नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं। आई थिंक कितना 5400 का इन्होंने टारगेट दिया है, डिवाइडेड बाय इन्होंने इस साल कितना किया, 354, which sorry 5400 divided by 3540, which is around like 53% के आसपास का ग्रोथ, 50-60% का ग्रोथ ऐसा दिया है इन्होंने। सो ऑब्वियसली मतलब काफी अच्छा है। दे हैव ऑलवेज ओवर डिलीवर्ड ऑन रेवेन्यू गाइडेंस, हमेशा बढ़ाते हैं गाइडेंस। बिग एक्सपेंशन कमिंग अप, करंट इनकी कैपेसिटी है 12.6 टन पर ईयर, इसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर पर मंथ के बारे में बात करें तो 1 टन पर मंथ की कैपेसिटी के आसपास हुआ, उसको 4.5 टन लेके जाना चाहते हैं ये लोग। बिग टारगेट्स भी हैं इनके कमिंग अप, क्योंकि अभी तो रेवेन्यू कितना है, 3548 करोड़, कितना, हाँ, 3548 करोड़। इनका टारगेट कितने का था, इन्होंने जो कॉन कॉल में बोला कि हम अभी इसको FY27 में कितना लेके जाएंगे, आई थिंक 7600 करोड़ बोला था। एंड FY30 तक इसको हम कितना लेके जाएंगे, आई थिंक 27,000 करोड़ इन्होंने बोला था। यहां से 4x एक्सपेंशन पे FY30 पे यहां तक ये आएगा। तो ये इन्होंने टारगेट सेट किए थे, तो मैसिव टारगेट्स हैं ये। अगर आप देखो रेवेन्यू ही 3548 जो है, यही 27,000 हो जाए तो 8x सॉर्ट ऑफ का ग्रोथ है। मार्जिन सेम भी रह लें तो भी पैट में भी 8x का आएगा। एंड सब्सिक्वेंटली अगर इफ एवरीथिंग एल्स इज ऑल राइट, तो आपके मतलब मार्केट कैप में भी उतना ही मतलब इंक्रीज होगा, मतलब स्टॉक भी उतने ही उससे मैग्नीट्यूड से ग्रो करेगा। सो दोज वर लाइक द गुड थिंग्स अबाउट द कंपनी। अब एक दो जो आ जाती हैं वो है कैश फ्लो इज एन इशू। अब कैश फ्लो इशू क्या है, ठीक है, आई थिंक किसी ने मेरे से पूछा भी था कमेंट्स में, तो ऑन माय ट्विटर पोस्ट, तो मैं बता देता हूँ कि इस बार इनका कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव क्यों हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या है वो, ये है देखो, मार्च 2022 से यहाँ तक, ठीक है। तो ये सीन है इनका। अभी तक ये जो करते आ रहे हैं, ये अपना जो नेट कैश फ्लो, ये जो पॉजिटिव, ये जो इन्होंने दिखाया 2 साल, ये किसके बेसिस पे दिखाया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। बेसिकली इन्होंने बाहर से पैसे उठाए, राइट। यस, तो ये देखो यहाँ पे, लेट मी जस्ट इंक्रीज, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट 2 इयर्स तो इन्होंने ये किया है, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, ये इन्होंने अभी रिसेंट एक किया था, QIP आई थिंक, क्या किया था इन्होंने, हाँ, लाइक DII से किया था। देन यहाँ पे इन्होंने ये आई थिंक ये IPO प्रोसीड्स थे। एंड प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स यहाँ पे 18 करोड़, 57 करोड़, 153, 261 करोड़। आई थिंक ये मोस्टली शॉर्ट टर्म लोन था, शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल लोन, ठीक है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपको बिजनेस किस पर्सपेक्टिव में दिखाता है, वो बिजनेस को 3 टाइप्स में बांट देता है। कि आप सबसे पहले तो इस पे सिर्फ ऑपरेशंस एक्टिविटी पे सोर्स करो, मतलब फोकस करो, वन, कि आपके जो कोर ऑपरेशंस है उससे क्या हुआ। सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कि आपने कोई मतलब प्लांट में इन्वेस्ट किया, आपने कोई शेयर्स लिए, आपने क्या कहते हैं, मतलब कोई भी एसेंशियली इन्वेस्टमेंट की जो कंपनी को बेनिफिट करे, तो वो इन्वेस्टिंग में आ जाएगी। फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा आपका, फाइनेंसिंग में हो जाएगा क्या कहते हैं आपका, कोई भी आपने लोन लिया, यहाँ से कुछ भी लिया, आपने लोन वोन कुछ भी लिया, वो फाइनेंसिंग में आ जाएगा कि आपने पैसे उठाए कहाँ से या फिर गिव बैक कैसे किए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजुअली क्या होता है, कंपनी का गोल्डन मेट्रिक क्या है, कि आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना कैश सोर्स करो कि आप अपनी इन्वेस्टिंग
और अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दोनों को इसी से पूरा कर पाओ। बेसिकली अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो आप इससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उसको पूरा कर लो, राइट। यस, अगर आपने कोई भी लोन लिया हुआ है, ठीक है, या फिर आपको कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में करना है, कैपेसिटी बढ़ानी है, कुछ भी करना है, वो आप सारा यहाँ से जो कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसी से सोर्स कर लो, ठीक है, इसी से सोर्स कर लो। लेकिन अब बहुत बार क्या होता है कि जैसे इनके केस में रहा है कि इनका जो ये जो ऑपरेटिंग कैश है वो नेगेटिव रहा है, एंड दैट हैज बीन द केस, मतलब विद अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं कंपनीज, जब वो ज्यादा स्पीड से ग्रो करती हैं। एंड उसका रीजन भी यहाँ पे है, कंपनी, इस कंपनी का यहाँ पे कि देखो, सबसे पहले मार्च 2024 वर्सेस मार्च 2025 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे, इसको भी मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस था हमारा कितना था, 78 करोड़ फॉर लास्ट ईयर। दिस ईयर इट इज 200 करोड़, मतलब अराउंड अराउंड टू, लाइक 2.93x के आसपास ये हुआ है, ठीक है। तो 2.8 या 3x के आसपास ये हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, 78 करोड़ में से जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आपने दिखाया, इसमें से 35 करोड़ तो रिसीवेबल्स में था, मतलब ये आपको भी मिलना बाकी है। अगर आप वो लेमनेड वाला क्लासिक एग्जांपल लो, आप लेमनेड स्टैंड चला रहे हो, आपका दोस्त आया, उसने आपसे 5 ग्लास ले लिए, हर ग्लास 20 रुपए का था, 100 रुपीज हो गए। तो 100 रुपीज उसने बोला यार मैं तुझे अभी नहीं, मैं बाद में दे दूंगा, तो वो रिसीवेबल हो गया, वो मुझे पैसा मिला नहीं। आई कैन राइट इट, शो इट ऑन माई सेल्स, लेकिन वो मुझे मिला नहीं है, तो कैश फ्लो पे मैं नहीं दिखा सकता। तो मैंने वो जो है वो मैंने माइनस कर दिया। फिर इन्वेंट्री, अब मेरे को लगा कि यार मैं लेमनेड स्टैंड चला रहा हूँ, कि मेरे को लग रहा है कि आगे डिमांड ज्यादा आने वाली है, तो मैंने बहुत सारे नींबू, बहुत सारे ग्लासेस, नमक, बहुत सारी चीजें ले आया, एंड उसको मैंने स्टोर कर लिया। उसमें मेरा पैसा तो गया बाहर, राइट, तो वो हो गया आपका इन्वेंट्री का आउटफ्लो। थर्ड इज पेबल्स, कि लेट्स से मैंने जिससे नींबू सोर्स किया था, मैंने 100 रुपीज का बिल था, 10 रुपीज का बिल था, लेट्स से मैंने उसको बोला 3 रुपए बाद में ले लियो, तो ये ऐड हो जाएगा मेरे उसमें, राइट। तो 78 करोड़ में से रिसीवेबल्स आप निकालोगे, इन्वेंट्री 181 की निकालोगे, 3 करोड़ का पेबल निकालोगे, तो आपके जो नेट जो क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल जो चेंजेस हैं वो 200 -202 हो गया। आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितना था, 78 करोड़, 202 करोड़ तो आपका वर्किंग कैपिटल में फंसा है। तो आपका जो नेट नेट है, क्या कहते हैं, जो कैश फ्लो जो पूरा आया ऑपरेशन से, वो -138 करोड़ आया। अब इस ईयर क्या हुआ, आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस तो 198 करोड़ आ गया, 80 करोड़ से वन मतलब 200 करोड़, तो मतलब काफी अच्छी जंप है, 2.5 टाइम्स की के आसपास, राइट, 2.53x, हाँ 2.5 टाइम्स की, मैं पहले 70 से ले रहा था, सॉरी। अब यहाँ पे क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है, पहले तो मेरे से 320 करोड़ की उधारी हो गई। सेकेंडली मैंने अपनी इन्वेंट्री बढ़ाई, नॉट मतलब इतनी स्पीड से, बट मैंने बढ़ाई, राइट। थर्ड इज मेरे जो पेबल्स हैं ये भी मेरे बेटर हुए टर्म्स, अब मैं ज्यादा लोगों को उधार मतलब ओ करता हूँ। इसमें देखो वर्किंग कैपिटल में कैसे ये मदद करेगा। आइडियल सिनेरियो इज कि मैं अपने क्लाइंट को पैसा दूं, ठीक है, मैंने बेसिकली अपने किसी से सोर्स किया रॉ मटेरियल, मैं उसको 20 दिन बाद पैसा दूंगा, मैंने उसी वक्त अपना प्रोडक्ट बना के क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट ने मेरे को वो पैसा दे दिया 15 दिन में, तो 20 डेज बाद आई हैव टू पे बैक माई सप्लायर, 15 डेज के अंदर अंदर मेरे को अपने क्लाइंट से आ गया। तो 5 डेज का मेरे पास टाइम है कि भाई हमें 5 दिन बाद भी आराम से अपने सप्लायर को पैसा दे सकता हूँ। तो मेरे को कहीं पे भी, अगर मतलब, ये तो पहला सीन हो गया। दूसरा सीन सोचो, मैंने अपना सोर्स किया मटेरियल, मेरे को उसको 15 डेज में देने हैं, क्लाइंट को दिया 20 डेज में, वो मेरे को देगा पैसे। लेकिन जैसे ही 15 डे ओवर हुआ, मेरे को तो मेरा रॉ मटेरियल सप्लायर बोलने लग जाएगा कि भाई मेरे पैसे निकाल। बट मेरे को तो आया नहीं है क्लाइंट से पैसा, तो मैं कहाँ से दूंगा, मैं जाऊंगा बैंक के पास, मैं उससे लोन लूंगा एंड इनको पैसा दूंगा। एंड एसेंशियली यहाँ पे यही हो रहा है कि अगर आप देखो जो रिसीवेबल्स हैं वो 320 करोड़ के थे, आपका इन्वेंट्री 96 करोड़ एंड पेबल्स 15 करोड़, नेट नेट आपका वर्किंग कैपिटल चेंज 435 करोड़ से कम हुआ। मतलब आपका लाइक उसने ज्यादा कंज्यूम किया कंपेयर टू लास्ट ईयर, एंड यहाँ पे आपका सॉरी 435 करोड़ जो है आपका, हाँ ज्यादा ही कंज्यूम हुआ, एंड टोटल आपका जो था प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस वो था 200 करोड़, ठीक है। तो आपका नेट नेट जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ, तो जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो -273 करोड़ हुआ, ठीक है। सो इतनी बात क्लियर है।
अब यहाँ पे रीजन क्या था, हमने देखा आपके जो रिसीवेबल्स थे वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी बड़े, लाइक 35 करोड़ से 320 करोड़, लाइक 10x टाइप का इंक्रीज हुआ। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखो तो डेटर डेज जो हैं वो बड़े हैं, मतलब आप कितने दिन में एक अपने क्लाइंट से पैसा लेते हो। एंड इसका रीजन उन्होंने दिया है, रीजन इज फेयर एंड स्ट्रेट, विच इज कि प्राइजेस काफी बढ़ गए थे, तो जो क्लाइंट्स थे देवर डिमांडिंग कि हम थोड़ी देर बाद पे कर दें, इन्होंने दे दिया थोड़ा टाइम। अब ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे आशापुरी गोल्ड का देखूँ तो वो सीन नहीं है, बट अब उनका जो क्या कहते हैं बिजनेस मॉडल ही है वो थोड़ा उस पर वर्क करता है कि हाँ हम इंस्टेंट डिलीवरी दें, तो मतलब दे ऑब्वियसली एक्सपेक्ट पैसा भी जल्दी आए। तो आई डोंट नो, बट यहाँ पे मैनेजमेंट की एक अच्छी बात है कि उन्होंने बोला कि हाँ ये 22 डेज वाला फिर से वापस आ जाएगा टाइम फॉर द नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग, ठीक है। प्लस अक्षय तृतीय भी था, तो आपका इन्वेंट्री भी थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, जो उन्होंने बोला जो लेवल्स पे वो चाहते हैं उतने पे नहीं था। तो इसलिए आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो आपका जो कैश फ्लो था एसेंशियली जितना आपने जनरेट किया अपने ऑपरेशन से, उससे ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल में चाहिए था। वर्किंग कैपिटल माने आपका रिसीवेबल्स आ गया, आपका इन्वेंट्री आ गया, एंड आपका पेबल्स आ गया, ठीक है। तो दैट वाज द रीजन वाई जो स्काई गोल्ड का मतलब का जो कैश फ्लो है वो एक इशू रहा है। अब आप मतलब सिंपल सी बात है यार, अगर आप जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 273 करोड़ आप यूज कर रहे हो, इसको आपको फंड करना पड़ेगा कहीं से। जैसे मैंने बोला था मैं बैंक के पास जाऊंगा, तो ये लोग कहाँ गए, ये बैंक के पास भी गए, और इन्होंने मार्केट से भी पैसा उठाया 260 करोड़ का, एंड 260 करोड़ बैंक के पास गए, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, इन्होंने हाँ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया होगा। सो दैट इज दैट, ठीक है। हाँ, अब हम बैक टू ये आते हैं। हाँ, अब एक जो रीसेंट न्यूज है वो है ये वाली, कि ये जो आप वॉल्यूम का जो बार देख रहे हो, ये जो 1 मंथ वाला, ये जो कल हुआ था, आई थिंक कल या परसों, तो ये जो बार है ये क्यों, अगर मैं आपको इनका ट्रेड्स दिखाऊं, यस बल्क डील्स पे जाऊं, तो यहाँ पे देखो ये जो तीन लोग हैं, दीज आर, ये जो चौहान फैमिली है, ये जो लोग हैं दीज आर प्रमोटर, ये प्रमोटर ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 26.5 लाख, 26.5 लाख 53 लाख हो गया, प्लस 17 लाख, 53 एंड 17 कितना हो गया आपका, लाइक 70 लैक्स। एंड यहाँ पे आई थिंक ये जो है कृष्णन, ये पब्लिक होल्डर हैं, कृष्णन कृष्णन कृष्णन, ये सारे ही चौहान है भाई। आई थिंक ये पब्लिक होल्डर में आते हैं, तो इन्होंने भी सेल किया था अपना। एंड आज यहाँ पे एलसीक्यू लगी प्रॉबेबली क्योंकि आप ये जो देख रहे हो ना, मानसी शेयर, ये D3 स्टॉक्स, ये सब होते हैं फ्लिपर्स। इन्होंने देखा यहाँ वॉल्यूम आ रही है, इन्होंने बाय कर लिया 348 पे, जैसे मानसी ने किया, इन्होंने बाय किया 348 पे, विद इन दैट डे इन्होंने कितना 20 लाख शेयर बाय किए थे। एंड यहाँ पे बेचे कितने इन्होंने, 15 लाख शेयर। तो इनके पास थोड़े जो शेयर की अमाउंट थी वो रह गई, एंड हेंस ये आगे जाके ये बेचेंगे। दीज गाइज आर नॉट इन्वेस्टर्स, ये जो भी आप नाम यहाँ पे देखोगे ये इन्वेस्टर नहीं है। दे क्विकली सेल, मतलब जैसे ही आया वैसे ही निकाल देंगे, राइट, क्योंकि इनको इंस्टेंट प्रॉफिट बनाने, ट्रेडर्स हैं प्रॉपर। तो दैट इज दैट। तो रिसेंट सेल का आप देखो, मेरे को कोई आइडिया नहीं है व्हाई डिड दे सेल। प्रॉबेबली इन्होंने बोला था जो एक्सपेंशन ला रहे हैं फॉर दैट दे सोर्स इट फ्रॉम मतलब इंटरनल सोर्सेज। लेकिन इंटरनल सोर्सेज में ऐसा था कि इनके पास कैश ही नहीं है। आई थिंक जितना भी कैश इनके पास थोड़ा जो बचा था, आई थिंक था 160 करोड़ के आसपास, एंड एक्सपेंशन आई थिंक 100 करोड़ के आसपास की थी, कॉस्ट करेगी। लेकिन ये 160 करोड़ जो था, व्हाट आई बिलीव इज कि ये जो सारी जो इन्होंने बोरोइंग्स उठाई हैं पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करी थी, एंड दैट्स वाई शायद 160 करोड़ बचा था। आई माइट बी रॉन्ग यार, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर एक रीजन हो इनके सेल करने का तो प्रॉबेबली ये हो सकता है, लाइक विच कुड बी गुड फॉर द कंपनी इज कि ये इसको प्लो बैक करेंगे वापस से कंपनी में, एंड देन दे मतलब ऑब्वियसली मतलब इन्वेस्ट दैट मनी, एंड मतलब आगे क्या कहते हैं केपेक्स करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखो इनके जो मार्जिन्स हैं वो बड़े हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छे नंबर्स हैं। अदर इनकम ने इस बार काफी ज्यादा वो बनाया 20% के आसपास, क्योंकि HDFC शेयर्स इन्होंने सेल किए थे। दैट इज दैट। रिसीवेबल्स जो हैं देखो ये 6% से 13% तक चला गया ऑफ द रेवेन्यूज। अगर आप इन्वेंट्री एब्सोल्यूट लेवल्स पे देखो तो 50% से बड़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। CFO बाय बिटा, ऑल्दो मतलब आपका जो रिसीवेबल डेज हैं वो डाउन, वो गंदे हुए हैं, बुरे हुए हैं, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिनल इंप्रूवमेंट है, बट अगेन स्टिल वेरी मच नेगेटिव, ठीक है। कौन कॉल टेकअवेज, ठीक है। B2B ज्वेलरी है, बैकग्राउंड के बारे में बात करें, दे कोलैबोरेट विद लार्ज कॉर्पोरेशंस टू को क्रिएट, फिर से क्या है, एंड दिस इज द डिफरेंशिएटर विच इज द डिजाइन पार्ट।
मतलब अगेन बार बार एक ही चीज आ रही है कि जो डिफरेंशिएटर क्या है वो है डिजाइन। लार्ज कॉरपोरेशन जो हैं दे आर सेइंग कि वो प्रेफर करते हैं ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के साथ, क्योंकि क्वालिटी कंसिस्टेंसी ये सब हम लाइक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे जो भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ठीक है। स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ जो है वो भी लाई करती है इन मैन्युफैक्चरिंग 15-20% लाइटर वेट कंपेयर टू पियर्स। they have planned 4x expansion, current largest has 90%। so जो करंट जो इनका जो लीडर है इन दिस सेगमेंट बी टू बी मैन्युफैक्चरर लिस्टेड अनलिस्टेड मिला के आई थिंक एमरल्ड समथिंग के नाम से है वो, इन्होंने बोला 90% गोल्ड उनका एडवांस ज्वेलरी से आता है, इनका तो अभी सिर्फ 5% आया है। ठीक है। इनका भी नेचुरली यहाँ पे बिग फोकस है, क्यों? क्योंकि वो क्या मदद करेगा कम करने में, वो आपके अगर आप ये देखो, ये इन्वेंट्री डेज जो है ये कम करेगा। जो रिसीवेबल्स है ये एनीवेज ये 2022 के आसपास आएंगे, लेकिन ये जो इन्वेंट्री डेज है ये 44 से ये और कम आपका ये आएगा 20, आई थिंक इन्होंने इतनी कुछ रेंज दी थी इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। हाँ, इन्वेंट्री डेज 30-33, रिसीवेबल 20-22, तो ये तो नॉर्मल इनका साइकिल है। यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं इन्वेंट्री डेज में एडवांस ज्वेलरी से। एडवांस ज्वेलरी का मतलब क्या है कि जो क्लाइंट है वो आया, उसने अपना आपको गोल्ड दे दिया, आपने उसको जो भी उसके ऊपर जॉब वर्क किया है इनको वापस कर दिया। इसमें क्या हुआ, आपने जाके गोल्ड नहीं खरीदा, आपको रॉ मटेरियल स्टॉक करने की जरूरत नहीं है कि कब क्लाइंट का ऑर्डर आएगा, मेरे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए अदरवाइज उस वक्त सोर्स करने में दिक्कत होगी, लाइक यूजुअल सिनेरियोज राइट। अगर आप बिजनेस समझते हो यू विल अंडरस्टैंड दिस कि अगर सामने से मटेरियल आ रहा है एंड ऑब्वियसली उनकी टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग आ रहा है, दैट इज एनी डे बेनिफिशियल। ठीक है। अब अच्छा टैलेंट भी इन्होंने हायर किया है, उन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये जो एडवांस गोल्ड एंड डायमंड्स है, एडवांस गोल्ड मेड 5% ऑफ वॉल्यूम्स, दिस इज अगेन ये जो एडवांस गोल्ड है जैसे मैंने पहले बोला, दिस इज लाइक अ बिग मूव ओवर हियर कि हाँ हम एडवांस गोल्ड जो है उसमें जाएं। 7.5 जो है इस साल 5% वॉल्यूम्स था FY25 में, FY26 का 7.5% है, 10% FY27, 30% टिल FY29 30। जो नए क्लाइंट्स है कैरेटलिन, आदित्य बिरला, रिलायंस, ये हेल्प कर रहे हैं इसके साथ। डायमंड्स कंट्रीब्यूशन 1% है एंड दे एक्सपेक्ट टू इंक्रीज बाय 4% FY27 तक। एलजीडी नेचुरल दोनों है, लैब्रो डायमंड्स एंड नेचुरल डायमंड्स। एक्सपोर्ट्स में क्या है, 100 करोड़ FY24 टू 300 करोड़, ये इनका ब्रेक थ्रू ईयर था, काफी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ आई है। 8% रेवेन्यू शेयर है अभी एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये 25-30% हो सकती है, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला था। दे हैव एस्टैब्लिश ऑफिसेज इन दुबई, यहाँ से ये सोर्स करेंगे गोल्ड, स्लाइटली सस्ता होता है, यहाँ से रीरूट करेंगे इंडिया में, यहाँ जॉब करके फिर बाहर भेजेंगे। दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, जहाँ आपके जो इंडियन क्या कहते हैं क्लाइंट ज्यादा हैं, इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड है। दे एक्सपेक्ट एक्सपोर्ट्स टू मेक 20% वॉल्यूम्स FY27 तक एंड देन उसके आगे 25-30% फ्यूचर में। सो दैट इज दैट। कैपेसिटी एंड ग्रोथ पे बात करें, सबसे पहले अब दे आर टारगेटिंग अनऑर्गेनाइज रिटेल। ऑर्गेनाइज रिटेल जो है अभी भी वो 50% पे ही है, 50-60%, 40% अनऑर्गेनाइज है, ये वहां पे जाके टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनऑर्गेनाइज रिटेल जो अभी डील कर रहा है मोस्टली अनऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर से कर रहा है। वंस दे गेट यूज टू वो कंसिस्टेंसी क्वालिटियां उनको समझ आएगा कि हाँ क्यों यहाँ पे हमारे लिए फायदा है जाने का, तो मे बी दे शिफ्ट। तो यहाँ पे ये वर्क है एंड दे ऑब्वियसली वर्क ऑन एडवांस गोल्ड। पैट मार्जिन इंप्रूवमेंट कह रहे हैं 5% तक जाएगी फ्रॉम 3.7%, ये FY27 का या उसके आगे का टारगेट है। FY26 में 4% होगा, FY27 में 4.5% होगा। ये पैट मार्जिन इंप्रूव कैसे होगा, सबसे पहले देखो जैसे हम यहाँ गए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव, तो इनको ये सारा 273 करोड़ सोर्स करने के लिए क्या लेना पड़ा, लोन। लोन कहाँ पे आपका शो होगा PNL में, यहाँ पे इंटरेस्ट में 44 करोड़, 21 करोड़, 11 करोड़, तो डबल हुआ है अगले पिछले 3 साल से लगातार। तो जब आपके इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा, आपको ऑब्वियसली जो है वो मार्जिन जो है वो बढ़ेगा। दैट इज वन। सेकेंड इज आप जो भी लोन लो वो गोल्ड मेटल लोन लो, यहाँ पे आपके इंटरेस्ट कॉस्ट कम है। इन्होंने ऑलरेडी टारगेट किया था इसको काफी बड़ा बनाने का विद इन FY25, लेकिन वो इन्होंने डिले किया। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी उसकी कम हो गई थी, उसके इंटरेस्ट रेट्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे, अभी 4% पे, आई थिंक 5% पे, लेकिन इट कैन गो टू 3-3.5% बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम ऑफिशियल, जैसा कंपनी ने बोला है। तो 20%, 35%, 40%, 80%, ये इनका विजन है।
हाई मार्जिन बिजनेस पे फोकस है, ऑपरेटिंग लेवरेज आएगी एंड हेंस इनका नेट नेट मार्जिन इंक्रीज होगा। तो ये इनके 4 पिलर्स हैं टू इंक्रीज देयर पैट मार्जिन। 4.5x कैपेसिटी एक्सपेंशन कह रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग देव ऑलरेडी सोर्स, करंट फैसिलिटी 100% यूटिलाइजेशन पे होगी बाय FY27 एंड FY28 स्टार्ट। दे विल नीड अ ह्यूज फैसिलिटी एट दैट टाइम, इनका कहने का मतलब है, मतलब मैनेजमेंट ने बोला। मोस्टली जो होल प्लान है वो Q1 की कॉन कॉल में करेंगे। अब यहाँ पे जो उन्होंने टारगेट दिया था वो भी इसके अकॉर्डिंग ही दिया था, जो रेवेन्यू गाइडेंस पे मैं आपको दिखाऊंगा। करंट नंबर्स 90,000, जो करंट रेवेन्यू गाइडेंस है वो 90,000 रुपीज पर है, पर 10 ग्राम प्राइस पॉइंट। 5,400 करोड़ FY26, 7,600 करोड़ FY27, प्लान ऑफ टर्न ओवर ऑफ 27,000 करोड़। 27,000 crores from current figure of like वो 3,500 crores, right? Which is like an 8x sort of an increase. तो आफ्टर जून क्वार्टर इन्होंने बोला फुल डिटेल्स देंगे। दे आर टारगेटिंग कॉर्पोरेट हाउसेज विद 10-15 स्टोर्स एंड प्लानिंग फॉर बिग एक्सपेंशन यहाँ पे। तो एसेंशली कह रहे हैं कि जिनके 10-15 स्टोर्स हैं या 5 स्टोर्स हैं, वो 10-15 करना चाहते हैं, तो उनको हम टारगेट कर रहे हैं। करंट नंबर्स दे डोंट इंक्लूड गाना ज्वेल्स, इन्होंने एक रिसेंटली एक्वायर की थी एंटिटी। FY27 CFO पॉजिटिव है 650, लाइक CFO पॉजिटिव ये बनेंगे FY27 में। तो मतलब इस साल भी इनको अपना जो वर्किंग कैपिटल सोर्स है वो बाहर से करना पड़ेगा। दे विल हैव टू सोर्स, मतलब वो जो अपना क्या कहते हैं लोन है या कुछ है, अब वो लेवल कितना बढ़ता है कितना नहीं बढ़ता है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। 650-700 kgs जो है मंथली एग्जिट रन रेट है FY26 का। दिस इज द वॉल्यूम फिगर। एंड लाइट वेट ज्वेलरी, अगेन लाइट वेट ज्वेलरी अनदर वो जो ट्रेंड चल रहा है इसमें। वर्किंग कैपिटल साइकिल पे आई थिंक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इनका नॉर्मल साइकिल जो है वो 60 डेज का है, अभी वो 72 डेज के आसपास क्यों गया था, इफ यू सी, हाँ 88 डेज के आसपास ये क्यों पीक किया, क्योंकि इन्होंने मतलब उनको ज्यादा क्रेडिट टर्म्स दिए, एक्स्ट्रा टाइम गिवन टू रिटेलर्स बिकॉज ऑफ हायर गोल्ड प्राइस, ठीक है। एम्स फॉर मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ टोटल में 50-55 डेज, फ्रॉम करंट ऑफ 70-80 डेज वॉट एवर। एंड फोकस रहेगा इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल में, पेबल में ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, इनका कहने का मतलब है, ठीक है। बिकॉज ऑफ बिजनेस मॉडल एज वेल ना, आप एडवांस गोल्ड में ले रहे हो, आपका पेबल वाला वो फिगर भी कम हो रहा है, ठीक है ऑलरेडी। सो दैट इज दैट। अब इसमें मैंने सिनेरियो बिल्डिंग की है, ठीक है। सिनेरियो बिल्डिंग में क्या है, 5,400 करोड़ का गाइडेंस है, इतना इन्होंने रेवेन्यू दिया था FY26 में, मतलब FY25 का रेवेन्यू ये है, FY26 की गाइडेंस ये है। अब मैंने सिनेरियोज बनाए, तो 5,400 करोड़ में 5,000, 5,200, 5,400, 5,500, 5,700, 5,900 बियर न्यूट्रल एंड बुल में मैंने डिवाइड कर दिया। पैड मार्जिन 4% मैंने लिया है, मैनेजमेंट ने बोला कि हम ये तो कर ही पाएंगे, तो इसलिए मैंने 4% लिया है। पैट एस्टिमेट आ गया उससे सिंपल, लाइक पैट एस्टिमेट क्या है, आप पैट मार्जिन इनटू ये FY26 का रेवेन्यू कर लो, सो दैट इज योर पैट फिगर। 100%, 125%, राइट। तो पैट एस्टिमेट आ गया। करंट मार्केट कैप ये तो मतलब डेटा से ही आ गया। तो पी फॉरवर्ड पी क्या बन रहा है, फ्रॉम 20 to 24 का फॉरवर्ड पी बन रहा है। पी करंट क्या बन रहा है, 36.5, 36.5, अभी जो करंट पी है वो ये है, राइट। अब फॉरवर्ड पी असाइन क्या है, देखो यहाँ पे सारी गेम चेंज हो गया, मैं केस बना के दिखाऊंगा, राइट। एक तो 35 का अगर फॉरवर्ड पी मिल जाए तो काफी अच्छा, यहाँ पे ग्रोथ इन मार्केट कैप, यहाँ मतलब शेयर प्राइस समझ लो। अगर यहाँ 30 का मिले हर किसी को, यहाँ पे अगर इनको लेट से हम 30 का दे देते हैं, तो कितना आएगा, 20% से 32%, सॉरी 30 का दिया है अभी, अगर मैं इसको 25 का दे दूं, राइट, तो आप देखो 4% से 20% का ग्रोथ, राइट। अब दिस इज एनीवंस गेस कि मतलब वो क्या सही पी होगा आगे जाके, क्या नहीं होगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कोई नहीं कर सकता। तो मतलब मैं थोड़ा कंजर्वेटिव उस सिनेरियो पे रहता हूँ। तो व्हाट आई वुड थिंक इज कि हाँ, आई थिंक प्रॉब्ली 25 जो होगा वो फॉरवर्ड पी इनको मिलेगा। मतलब मैं कंजर्वेटिव चल रहा हूँ, आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, मे बी वो 15 भी ना दे, राइट, बट मे बी 25 हो, पैट एस्टिमेट ये है।
आपका, एंड ग्रोथ इन मार्केट कैप मेरे हिसाब से 11-16% के आसपास इन अ ईयर बनती है, अगर ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हुई। लाइक मेरे को लग रहा है 5400 से 5700 के बीच ये रेवेन्यू करेंगे, एंड दिस इज बाउंड टू चेंज। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेट फॉर Q1 PPT फॉर एक्यूरेट प्रोजेक्शंस, दिस इज बाउंड टू चेंज, आई एम टेलिंग यू दिस इज बाउंड टू चेंज। क्योंकि ये 90,000 रुपीज के हिसाब से है, पहली बात तो। सेकेंडली इसमें गाना ज्वेल्स का इंक्लूडेड नहीं है, तो मतलब ये चेंज हो गया। एंड थर्डली स्काई गोल्ड इज नोन टू कीप ऑन रिवाइजिंग द गाइडेंस। सो दैट इज दैट। हाँ, आई थिंक मतलब मुझे यही बताना था यहाँ पे। बस एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, देखो जो इन्होंने जो भी सेलिंग हुई है इसमें, सेलिंग हुई है एंड ज्यादा हुई है सेलिंग, एंड आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट। आप किसी और से पूछो। मतलब मैं ट्विटर पे देख रहा था, बहुत लोग ये लिख रहे हैं कि मतलब जो सेलिंग है दैट कैन बी डन फॉर वेरियस रीजंस, ये वो वॉट एवर, राइट। लेकिन द फैक्ट इज कि यहाँ पे जो सेलिंग है ये ज्यादा हुई है। आई नो ये ज्यादा हुई है सेलिंग। मैं अगेन मैं कोई नेगेटिव वो सेंटिमेंट नहीं दे रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने तो काफी पॉजिटिव चीजें बोली हैं। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टेट फैक्ट्स यहाँ पे। इसको बाय सेल रिकमेंडेशन मत लेना, बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन मत लेना, बाय सेल होल्ड शॉर्ट रिकमेंडेशन मत लेना, राइट। क्योंकि ये मतलब मैं सिर्फ फैक्ट स्टेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे अच्छी भारी मतलब यहाँ पे सेलिंग हुई है 26 लाख मतलब वॉट एवर की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मतलब इसकी प्रॉब्ली कोई एक्सप्लेनेशन हो, कुछ हो। एक्सप्लेनेशन मेरे अकॉर्डिंग अगर ऑपरेशनल रीजन की हो तो मे बी यही हो सकती है कि यार हम फ्लो बैक मनी करें वापस, एंड हम कैपेसिटी इंक्रीज जो 4.5 टन लेके जा रहे हैं वो हम इसी पैसे से करें। बट लाइक अभी तक इस पे कोई मतलब इन्वेस्टर इंटीमेशन तो आया नहीं है। तो आई एम वेटिंग फॉर एन अपडेट। लेकिन हाँ, अगर कोई ये जो परसेंटेज स्टेक है ये मैं डालूंगा अभी मैं फिगर वो कैलकुलेट करना किया था, मैं भूल गया एकदम से नंबर। मुझे याद नहीं आ रहा यार, कितना फिगर था मैं भूल गया। लेकिन मैंने परसेंटेज उसमें फिगर निकाला था कितनी परसेंटेज होल्डिंग इन्होंने अपनी कम की है। बट मेरा बस पॉइंट यही रहेगा कि इन्होंने सेल किया है। वो जो परसेंटेज फिगर है अगर देखो वो तो माइनर सी हो, लाइक 0.2 0.3% हो, सो दैट इज ऑल राइट। लेकिन अगर 5-6% एक बारी में सेल कर दिया तो वहां पे इशू आता है कि आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। 5-6% इज अ बिग अमाउंट, राइट। या तो आपने 5-6 का पूरा FIIs या DIs में दिया हो। यहाँ पे एक बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड है, बट यहाँ पे सिर्फ 8 लाख शेयर्स उन्होंने उठाए हैं। एंड टोटल ये जो शेयर्स गए हैं, अगर मैं इनको भी इंक्लूड कर लूँ, ये जो पेरुन देवी कृष्णन जो है, अगर इनको भी इंक्लूड कर लूँ तो जो टोटल शेयर्स हैं वो 83 लैक्स हैं। तो 8 लैक्स यहाँ पे म्यूचुअल फंड लेके गया, बाकी सारे ये सब इन्होंने आपस में खेले, राइट। तो अगेन मतलब मेरा यही है कि यार आपने ऐसा जो मतलब ये जो किया है, अगर 5% या मतलब 2-3-4 3-4-5% हो तो एक रीजन आना चाहिए आगे से, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी मैं कंजर्वेटिव सिनेरियो में बोलूंगा ये सारी चीजें, कि अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव हो रहे हैं। एंड ये फॉरवर्ड पी सारी तो बातें हैं ही है जो भी आपके फंडामेंटल्स एंड ऑल, बट इन द शॉर्ट रन वो सेंटीमेंट से भी रन होती है। तो मे बी तब सेंटीमेंट ऐसा हो कि 50 की पी हो, आई डोंट नो। मेरे हिसाब से लेके कंजर्वेटिव सिनेरियो के हिसाब से, रियलिस्टिक सिनेरियो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है। सो दैट इज ऑल। तो मैं एक बार बस वो फिगर आपके लिए डाल दूंगा, सबके लिए परसेंटेज का फिगर, एंड दैट्स ऑल। Please don't take this as a buy, sell, hold, short, whatever recommendation. There is no sort of recommendation here. आशापुरी गोल्ड में मेरे को वो मतलब नहीं पसंद आया फिजिकल ईयर, वो जो उन्होंने 9 मंथ्स और 1 ईयर के बीच में ट्रेडिंग टू मैन्युफैक्चरिंग का गैप किया। क्वेश्चंस मुझे नहीं पसंद आए कॉन कॉल के। मेडन कॉन कॉल थी, लेकिन उसको जनरलाइज नहीं करूंगा, मेरे को कॉन कॉल बिल्कुल पसंद नहीं आई उनकी। जो मतलब प्योरली बिकॉज ऑफ दिस थिंग, जो भी उनके जो पॉजिटिव्स थे वो थे स्मॉल बेस कैपेसिटी इंक्रीज ऑल दैट, वो टाइम में देखेंगे हम, राइट। स्काई गोल्ड का मेरे को क्या पसंद नहीं आया, ये जो इन्होंने जो सेल किए हैं, अगर ये ज्यादा परसेंटेज के हैं तो दे शुड गिव एन एक्सप्लेनेशन, जो मैं मतलब उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं जेन्युइनली मेरे दिमाग से निकल गया वो फिगर। सो दैट इज ऑल। थैंक यू, एंड डोंट टेक दिस एज अ रिकमेंडेशन ऑफ एनी सॉर्ट। थैंक यू।